दोस्तों, मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज हम लोग कैटी V5 के अंदर सरफेस यूज़ करके इस वाले मॉडल को बनाने वाले हैं। और ये मॉडल थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो आसान ही है। इधर आप देखेंगे एक टॉप व्यू है हमारे पास, एक सेक्शनल व्यू है ए जो कि यहाँ से काटा गया है और एक साइड व्यू दे रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले ये बाहर वाला जो कर्व है ये बनाऊंगा और इसका रिवॉल्व कर देंगे सरफेस में, और उसके बाद इस वाले कर्व को बनाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। कैटिया V5 से अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कैटिया, सॉल्ववर्क्स और एनएक्स की इस टाइप की वीडियोस में लगातार लाता ही रहता हूँ। आपकी कोई स्पेशल डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक पे भी वीडियोस लाऊंगा। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं। ये 200 का रेडियस दे रखा है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 400 का डाया या 200 का रेडियस, तो 400 का डाया हो जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लीजिए और एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ से और इधर की तरफ एक लाइन, और फिर एक एक्सेस लाइन ले लेते हैं और एक्सेस लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ, और ट्रिम ले लेते हैं। ये मैंने कट कर दिया और ये भी एक्स्ट्रा कट कर दिया। इसके बाद यहाँ से लाइन लेते हैं और हल्की सी लाइन नीचे की तरफ भी जा रही है, ये बना दीजिए। तो लाइन हल्की सी नीचे भी जा रही है, ये सब ठीक हो गया। अब करेंगे यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट क्लिक करेंगे वर्टिकल डायमेंशन, और ये वाई डायमेंशन दी हुई है 25 की। कुछ अजीब आ रहा है पर कोई बात नहीं, 25 आपको यहाँ से मिलेगा। आप इसे ड्रैग करिए और लेके जाएं, ठीक है, तो कुछ ठीक दिखाई देगा। अब आप कहेंगे सर ये लाइन तो इधर उधर मूव कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि ये अभी डिफाइन करेंगे हम। ये यहाँ से और यहाँ तक का गैप कितना है, ये दिया हुआ है 120 का डाया, तो रेडियस हो जाएगा 60 का, ठीक है। इसके बाद एक फिलेट भी है, तो फिलेट यहाँ पे 5 का दिया हुआ है, तो यहाँ से फिलेट ले लीजिए इसके, और इसके बीच में चाहिए और क्लिक। और ये हमें स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चाहिए, डैश वाला नहीं चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री नहीं चाहिए, और इसको आपको दीजिए 5। तो स्केच मेरा कंप्लीट हो गया है। अब रिवॉल्व को यूज़ करते हैं और रिवॉल्व को मैं कर देता हूँ 180, और दूसरी साइड से भी 180 और ओके। अब सेम प्लेन दोबारा से लीजिए और स्केच करेंगे। और इस बार मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ ये अंतर का 100 वाला कर्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल लिया, यहाँ तक बनाने की कोशिश करते हैं और इसकी डायमेंशन हो जाएगी 200 का डाया। फिर आप लाइन ले लीजिए यहाँ से, एक तो ये लाइन हो जाएगी, फिर एक लाइन ये हो जाएगी। अब इसी वाले पॉइंट पे हम फोकस करते हैं और एक ये ले लीजिए प्रोजेक्ट कर्व, और ये जो कर्व है इस कर्व को भी प्रोजेक्ट करा लेते हैं, राइट। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसे कट करें, इसे भी कट करिए और डायमेंशन कर लेते हैं। तो ये लाइन किस लिए बनाई है, ये लाइन मैंने बनाई है 440 का जो डाया है ना, यहाँ पे कहीं टच करेगा ये वाली लाइन, तो मैंने यहाँ पे इसे बना दिया। और इसके बीच का गैप आप कर दीजिए 20, और ये 50 यहाँ से इसके बीच का ये वाला होना चाहिए 50। तो पोजीशनिंग इसकी हो गई। अब एक चीज़ और रहती है, ये और ये जो पॉइंट है ये दोनों हो जानी चाहिए कॉन्सिडेंस, इससे मैच होना चाहिए। बस अब तो कुछ भी नहीं करना है, आप इसे काटिए, कट हो गया। और ये ऊपर की लाइन ये मैं या काटते नहीं, छोड़ देते हैं। इसे मैंने सेलेक्ट किया और डैश लाइन में इसे भी कंस्ट्रक्शन लाइन करिए और इसको भी कंस्ट्रक्शन लाइन करिए। ये कर्व भी मुझे चाहिए था जो कि मैंने बना लिया। अब एग्जिट करते हैं। अब इस पे एक प्लेन बनाते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा इस कर्व पे, और ये प्लेन बन गया है। और प्लेन बनाने का रीज़न क्या है, इस पर मैं एक सेक्शन बनाऊंगा। कौन सा वाला सेक्शन, ये वाला, ये वाला। और ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल हो गया। अब एक लाइन, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेंगे सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक मेंटेन हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको ले लीजिए 20। ये 20 कहाँ पे दिया हुआ है, ये दे रखा है, ये जो है ये 20 दिया हुआ है, तो ये 20 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो पॉइंट है और ये लाइन है ये दोनों मैच होने चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ से ऊपर ऊपर है, कर्व से ऊपर हमने सेक्शन बना लिया।
ऊपर की डायमेंशन भी आप मेंशन कर दीजिए। फिर स्वीप कर देते हैं, गाइड हो जाएगा ये वाला। ओके, और इधर की तरफ से मैंने लिया एक फिल, और फिल है ये वाला कर्व। ओके, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ले लीजिए, ये और ये जुड़ जाना चाहिए। ओके, और कर्व को कर देते हैं हाइड। गलत जवाब, कर्व को सिलेक्ट करिए, करिए हाइड। अब ट्रिम करके देखते हैं ट्रिम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये और ये और ये, ठीक है। तो कट तो प्रॉपरली आ गया है, आर्क भी ठीक आ गई है, ये डेप्थ भी ठीक आ रहा है। पर ये जो मैंने किया ये थोड़ा जल्दी कर दिया, मीन्स अभी मैं इसको वर्किंग ऑब्जेक्ट में डिफाइन करता हूँ। और इस जॉइन को कर देते हैं सर्कुलर पैटर्न, और एक्सेस जाएगी हमारी Z, और एंगल है यहाँ से 60 डिग्री के, और नंबर ऑफ इंस्टेंस हो जाएंगे 6। और ओके, अब ट्रिम यूज़ किया जाए। एक ये है, और एक ये पैटर्न है, और रिवर्स, और ओके, ये सब तो ठीक आ गया। ये रह गया, तो इस वाले पे राइट क्लिक करेंगे, डिफाइन ऑन वर्क ऑब्जेक्ट, ये भी आ गया। इस स्केच को हाइड करिए, इस वाले स्केच को भी हाइड करिए, प्लेन को छोड़ देते हैं। अभी अभी क्या करना है, फिलेट करना रहता है। तो आप यहाँ से ये फिलेट है यहाँ पे, ये रहा, इस फिलेट को ले लीजिए, एजेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके। तो ये सारी एजेस मैंने सिलेक्ट कर ली, 5 का रेडियस है, और ओके, प्रॉपरली राउंड हो गया। अब इसकी थिकनेस चाहिए, तो ये पूरा सरफेस में बन चुका है। चैम्फर यहाँ पे है नहीं, तो चैम्फर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पार्ट डिज़ाइन में लेके जाना पड़ेगा। पार्ट डिज़ाइन में ले जाते हैं, थिकनेस इसकी असाइन करते हैं, सेलेक्ट किया, थिकनेस दे रखी है 3 mm, तो इसे करिए 3, और ओके, थिकनेस अंदर की साइड आ गया। इस सरफेस को आप चाहें तो हाइड कर दीजिए अभी टाइम के लिए, और फिर लेते हैं चैम्फर। यह चैम्फर, चैम्फर कितना है, 2 × 45, 2 × 45 कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, एजेस को सिलेक्ट करिए, और ओके, ठीक, ये हमारा बन गया है। और इसको कर देते हैं हाइड, और इसको भी हाइड करना चाहते हैं तो टूल्स में जाइए और हाइड में जाएंगे, और यहाँ से लिया, प्लेन्स सारे हाइड हो गए, आइसोमेट्रिक। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप इसका कलर असाइन करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप यहाँ से प्रॉपर्टी में जाइए, और प्रॉपर्टी में जाके ग्राफिक, और ग्राफिक में जाके मैं यहाँ से इसका कुछ कलर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा मॉडल, होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया, कुछ भी आपको सीखने को मिला, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।